फ्रेंड्स, मोहता कॉलेज के इस ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। अपन बीए बीकॉम पार्ट सेकंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपना कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर दो पेपर्स होते हैं। उन दोनों पेपर्स के बारे में पहले अपन इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद एक पेपर जो कि आपका फर्स्ट पेपर है सी लैंग्वेज, वो अपन स्टार्ट करेंगे। पार्ट सेकंड वोकेशनल में यानी कि बीए बीकॉम बीएससी तीनों स्ट्रीम्स के अंदर अपने पास सेकंड ईयर में दो पेपर्स हैं। जो आपका फर्स्ट पेपर है उसका नाम है सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। यह एक बेसिक प्रोग्रामिंग या अपन यूं कहें कि फाउंडेशन, एक अपना बेसिक पिलर है प्रोग्रामिंग का सी लैंग्वेज। उसके बारे में अपने को इस फर्स्ट पेपर के अंदर स्टडी करना है। सेकंड जो पेपर है उसका नाम है इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग। यह अपना इंटरनेट या वेबसाइट डिजाइनिंग या उसको प्रोग्राम करने से संबंधित है। इन दोनों ही पेपर्स के अंदर जो कि हमने को पढ़ने हैं, एक शब्द कॉमन है, प्रोग्रामिंग। यानी कि अपना जो पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड के अंदर अपन इन दोनों पेपर्स के अंदर ये चीज कॉमन रूप से पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग के बारे में स्टडी करेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, कैसे अपन इसको रन करते हैं, क्या क्या अपनी प्रॉब्लम्स आती हैं, या किस किस तरीके से अपन बेसिकली प्रोग्रामिंग को कैसे डील करते हैं। अब जैसे फर्स्ट पेपर है अपना, इसके अंदर अपने को प्रोग्रामिंग जो करनी है उसमें यूज करते हैं अपन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का मतलब ये अपनी पहली जनरल पर्पस लैंग्वेज थी। ये अपने सिलेबस में भी इसी वजह से अपन सी लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब अपन लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो शुरुआत में अपने को बेसिक प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है, और सी लैंग्वेज को अपन जनरल पर्पस लैंग्वेज के रूप में मानते हैं। मतलब ये सबसे पुरानी और आज तक यूज होने वाली बेसिक लैंग्वेज है। तो ये अपना एक तरीके से फाउंडेशन तैयार करती है। प्रोग्रामिंग के बारे में अपने को बेसिक फीचर्स के बारे में बताते हैं। वो बेसिक फीचर्स अपन इस पेपर के अंदर डिस्कस करेंगे। सेकंड जो अपना पेपर है उसमें इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग। वैसे देखा जाए तो इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है इंटरनेट। इस सेक्शन में अपन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, मतलब इंटरनेट कैसे अपन यूज करते हैं, कैसे अपन यूआरएल यूज करते हैं, कैसे अपन को नेटवर्क्स को यूज करना होता है, यानी कि उसकी टोटल जो टर्मिनोलॉजी है, बेसिक नॉलेज है, उसके बारे में स्टडी करनी है। इसके साथ में जो सेकंड पार्ट है वो अपना वेब प्रोग्रामिंग। वेब प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि अपन वेबसाइट डिजाइनिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर अपन वेबसाइट्स को डिजाइन करना या उससे रिलेटेड उसको अपन किस तरीके से प्रोग्राम करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, इन चीज़ों के बारे में समझेंगे। इसके लिए अपने पास जो लैंग्वेज है वो सबसे बेसिक लैंग्वेज अपन यूज करेंगे, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अपने को इस पार्ट सेकंड के अंदर ये दोनों पेपर्स पढ़ने हैं। पहला पेपर सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, दूसरा पेपर इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग। अब अपन इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये दोनों के दोनों पेपर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। अपन पार्ट सेकंड में अगर बात करते हैं तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट थर्ड की तुलना में दोनों ही पेपर स्कोरिंग है। पार्ट फर्स्ट में भी और पार्ट थर्ड में भी। मोस्टली एक पेपर ऐसा होता है जो थ्योरेटिकल होता है, लेकिन यहाँ हम दोनों ही प्रैक्टिकल पेपर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में अपने को पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं, वैसे इन दोनों पेपर्स के अंदर पूरे में से पूरे नंबर आप अचीव कर सकते हो। तो अगर आप स्कोरिंग पे से देख रहे हैं तो पार्ट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्कोर करना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन डिस्कस करते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, किस तरीके से अपन प्रोग्राम बनाते हैं, या प्रोग्राम का बेसिक क्या है, क्या इसके फीचर्स होते हैं, किस तरीके से अपन इसको यूज करते हैं। अगर अपन प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये जो शब्द है ये अपना प्रोग्राम से निकला है। प्रोग्राम का हिंदी अर्थ होता है कोई कार्यक्रम, कोई रूपरेखा, कोई शेड्यूल, या अपन यूं कहें कि कोई एक आर्किटेक्चर तैयार करना, एक ढांचा तैयार करना किसी विशेष परिप्रेक्ष्य
उद्देश्य के लिए या किसी विशेष टास्क के लिए। यहाँ अपन वो जो टास्क करेंगे वो कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड है, मतलब अपन कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने से संबंधित या कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने से संबंधित प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके लिए अलग अलग कोड्स डिजाइन करते हैं, उनको अपन रन करते हैं। क्योंकि अपन जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा है नहीं। पहला पार्ट अपना क्या कहलाता है? हार्डवेयर, और दूसरा जो पार्ट होता है वो अपना कहलाता है सॉफ्टवेयर। यहां अपने को कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर का मतलब वो होता है कि जो फिजिकल पार्ट फिजिकली रूप से एग्जिस्ट करते हैं। फिजिकली रूप से एग्जिस्ट करने का मतलब जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, लाइक उनमें वेट होता है, उनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, वो स्थान घेरते हैं, इस तरीके की चीजें, या अपन उसको फिजिकली रूप से टच कर सकते हैं, फिजिकली रूप से देख सकते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज हार्डवेयर कहलाती हैं। ये जो होता है ये वर्चुअल पार्ट होता है, जिसको अपन बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जिसको अपन फिजिकली रूप से या फिजिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा यूज नहीं करते, उसमें अपने को यूज करनी पड़ती है वर्चुअल प्रॉपर्टीज। मतलब अपन उसके अंदर उसको स्थान घेरना या उसको अपन फिजिकली रूप से टच नहीं कर सकते, अपने को उसको रन करना होता है, अपने को उसको एग्जीक्यूट करना होता है। पुराने कंप्यूटर सिस्टम और नए कंप्यूटर सिस्टम, मतलब पुराने युग में और नए युग में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो इन दोनों के पार्टिसिपेशन है कंप्यूटर इंडस्ट्री में। सबसे पहले जब अपने कंप्यूटर सिस्टम शुरू हुए थे तब उसमें ये वाला पार्ट मेजर होता था, सबसे महत्वपूर्ण होता था। या अपन यूं कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम इस प्रकार से डिजाइन किए जाते थे कि हार्डवेयर इंपॉर्टेंट था या हार्डवेयर की आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट थी। भारी मात्रा में हार्डवेयर यूज होते थे, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, वो बहुत स्थान घेरते थे। आजकल ये वाला जो पार्ट है इसका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। दिनों दिन अपन यूं कहें कि कंप्यूटर का साइज या कंप्यूटर में हार्डवेयर की संख्या या हार्डवेयर जो पार्ट है वो लिमिटेड होता है, छोटा होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर ये उसकी तुलना में दिन रात बढ़ रहे हैं। रीजन क्या है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग या कंप्यूटर का जो अपना सिनेरियो है एप्लीकेशन का वो चेंज हो रहा है। पुराने टाइम में इतने काम नहीं होते थे कंप्यूटर सिस्टम में, आज के समय में अपने को बहुत ज्यादा वर्किंग करनी पड़ती है। टेक्निकली रूप से अगर अपन देखें तो अपने को बहुत प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, और वो प्रोसेसिंग किसके माध्यम से होती है? इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से होती है। और सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से डिजाइन किए जाते हैं उसको अपन बोलते हैं प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर की परिभाषा है कि सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। इसका मतलब ये जो है ये इनका एक बहुत बड़ा समूह है, या आप यूं कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अपने को बहुत सारे प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं। इस वजह से अपन पार्ट सेकंड के अंदर प्रोग्रामिंग या ये वाला टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं। अब बात आती है प्रोग्राम होते क्या है, बनते कैसे। प्रोग्रामिंग के लिए या प्रोग्राम बनाने के लिए अपने को दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, या अपन यूं कह सकते हैं कि प्रोग्राम लिटरली रूप से दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कहलाता है प्रोग्राम का लॉजिक, जो उसकी रूपरेखा या जो उसके शेड्यूल या उसके कार्यक्रम को डिसाइड करता है कि टास्क किस तरीके से एग्जीक्यूट हो। दूसरा जो पार्ट होता है वो उसकी कहलाती है कोडिंग। कोडिंग का मतलब होता है स्पेशल सिंटैक्स, एक तरीका जिसके अकॉर्डिंग अपन उसको कोड में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। लॉजिक जो होता है वो हमेशा प्रोग्राम का सेम रहता है, चाहे अपन जिस मर्जी लैंग्वेज के अंदर उसको यूज करें। अपने को जैसे अपने पास दो पेपर्स है, फर्स्ट पेपर है सी लैंग्वेज। अगर अपने को कोई प्रोग्राम सी लैंग्वेज में बनाना है तो सी लैंग्वेज के अंदर भी लॉजिक सेम रहेगा। अगर अपने को वही सेकंड जो अपना पार्ट था HTML या दूसरी किसी लैंग्वेज में बनाना है तो उसमें भी अपना लॉजिक सेम रहेगा। यानी कि ये जो स्टडी है ये अपनी कॉमन रहती है। दूसरा जो पार्ट है कोडिंग, ये चेंज होता है, ये टाइम टू टाइम या ये अपन कह सकते हैं कि लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर करता है। अपने को क्या करना पड़ता है, जैसे सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में लिखने का तरीका अलग है, C++ लैंग्वेज में लिखने का तरीका अलग है, HTML में उन दोनों से अलग है। मतलब ये कुछ ऐसे है जैसे अपन इन दोनों चीजों को एक साथ समझे तो एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। अपने पास कोई भी एक एग्जांपल है, अपन कोई भी क्वेश्चन प्रोग्राम या अपन यूं कहें कि कोई भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एग्जाम के अंदर, उसके लिए अपने को दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है।
एक तो उस क्वेश्चन का आंसर अपने को आना चाहिए कि वो किस तरीके से डील करता है। सपोज अपने को कोई हिस्टोरिकल इवोल्यूशन करना है या अपने को पॉलिटिकल साइंस के बारे में ये बताना है कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर्स होते हैं या राष्ट्रपति का नॉमिनेशन कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उसको अगर अपन एग्जाम में लिखेंगे तो दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पहली चीज़ जो होगी वो ये होगा कि अपने को ये पता होना चाहिए कि उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसका नॉमिनेशन अप्लाई करने के लिए। इस पार्ट को अगर अपन प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो अपना कहलाता है लॉजिक, मतलब तरीका, पैटर्न, कि अपन इस टास्क को या इस प्रॉब्लम को किस तरीके से शेड्यूल करेंगे। दूसरा जो होता है उसको अपन बोलते हैं कोडिंग। कोडिंग का मतलब ये होता है कि आपको ये आता है कि ये 5 ऐसी चीजें हैं राष्ट्रपति के नॉमिनेशन के लिए वो अपने को चाहिए, लेकिन जब आप उसको लिखोगे तो उसको किसी न किसी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, किसी भी मर्जी लैंग्वेज में लिखो, प्रत्येक लैंग्वेज की जो कैरेक्टर सेट होता है, वर्णमाला जो होती है या उसका लिखने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। सेम उसी प्रकार से अगर अपन प्रोग्राम में उस चीज को अप्लाई करते हैं तो वो पार्ट अपना कहलाता है कोडिंग, यानी कि प्रोग्राम में जो समस्या है, जो अपने को काम करना है वो कैसे होगा, वो चीज या वो अपना फाउंडेशन कहलाएगा लॉजिक। और जिस तरीके से अपन उसको प्रोग्राम कोड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, जिस सिंटेक्स में लिखेंगे, जिस वर्णमाला का यूज करेंगे, जिन रूल्स का यूज करेंगे, वो अपना कहलाता है कोडिंग। तो प्रोग्राम जो होता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। प्रोग्रामिंग में अपन सीखते भी ऐसे, जब अपने को प्रोग्रामिंग करनी होती है अपने को इन दो चीजों के बारे में सोचना पड़ता है, लॉजिक के बारे में भी और कोडिंग के बारे में। अपन जब भी इनको यूज करते हैं तो पहला स्टेप होता है लॉजिक सीखना, कि प्रोग्राम के लॉजिक्स कैसे बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद उसको किसी प्रोग्राम सिंटैक्स लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना, यानी कि कोडिंग करना। सेम उसी प्रकार से आपके सी लैंग्वेज के पेपर के अंदर भी ये दो पार्ट्स हैं। अब अपन अपने पेपर की तरफ बढ़ते हैं आगे। अपने पेपर का नाम है सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। इसमें भी ये दोनों पार्ट्स पर यूज करेंगे। दोनों पार्ट्स का मतलब लॉजिक्स को एक्सप्लेन करना और कोडिंग करना। आपका जो फर्स्ट यूनिट है, अपन जानते हैं कि अपने प्रत्येक पेपर में अपने को 5 यूनिट्स कवर करने हैं। उन 5 यूनिट्स के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है वो पूरा का पूरा इस लॉजिक पर डिपेंडेंट है। यूनिट फर्स्ट हमेशा किस तरीके से अपन लॉजिक क्रिएट करते हैं, किस प्रकार से अपन लॉजिक को इवैल्यूएट करेंगे, किस किस तरीके से लिख सकते हैं, उसके बारे में समझाएंगे। इसके बाद चूंकि अपने पेपर का नाम सी लैंग्वेज है, तो यहाँ जो यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ, यानी कि ये जो 4 यूनिट्स हैं, इन चारों यूनिट्स के अंदर अपन कोडिंग के बारे में समझेंगे कि जो अपन ने लॉजिक क्रिएट किया है उसको किस प्रकार से सी लैंग्वेज के कोड में अपन कन्वर्ट करेंगे, किस प्रकार से अपन इंप्लीमेंट करेंगे। अब ये जो लॉजिक वाला पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बेसिक है। अगर अपने को ये समझ में आ गया कि प्रोग्रामिंग में लॉजिक्स कैसे क्रिएट करते हैं तो उसको प्रोग्राम कोड्स में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। और लॉजिक क्रिएट करने के लिए भी अपने पास एक फंडामेंटल्स हैं, अपने पास कई प्रकार की टेक्निक्स हैं जिनको अपन एनालिसिस टेक्निक्स बोलते हैं। तो आज अपन इस लॉजिक के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा शुरू करते हैं। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक का मतलब ये होता है कि अपन प्रोग्राम के अंदर जो टास्क अपने को करना होता है, टास्क का मतलब कार्य जो अपने को करना होता है, कोई भी टास्क जो अपन करने वाले हैं उस टास्क को किस सीक्वेंस के अंदर लिखते हैं, किस प्रकार से अपन उसको इंप्लीमेंट करते हैं, या क्या क्या सीक्वेंसेज अपन अप्लाई करते हैं। किसी भी प्रोग्राम का लॉजिक लिखने से पहले अपने को कंप्यूटर के फंडामेंटल्स का नॉलेज होना आवश्यक है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर क्या है। चूंकि अपन जानते हैं ये जो अपन प्रोग्राम में लॉजिक बनाएंगे ये किसी न किसी कंप्यूटर सिस्टम के प्रोग्राम का हिस्सा होगा और वो प्रोग्राम कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट होगा। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है। कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट करने के लिए अपने पास
दो सिस्टम या अपन कहें कि कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है उसको अपन बोलते हैं यूजर। ये आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है। यूजर क्या होता है? जो कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है, जो कंप्यूटर सिस्टम को अप्लाई करता है, या जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम यूज किया जाता है। दूसरा होता है वो सिस्टम, वो कंप्यूटर जिसको ये यूजर ऑपरेट करता है। अब कंप्यूटर की परिभाषा में ये चीज स्पष्ट है कि सबसे पहला काम ये होता है कि कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए या कंप्यूटर सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए यूजर इनपुट देता है। अपनी परिभाषा क्या होती है कंप्यूटर सिस्टम की? कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये तो हो गया इसका फिजिकल कैरेक्टराइजेशन कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इसकी प्रोसेसिंग कैसे शुरू होती है? ये यूजर जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देता है। उस इनपुट के बेस पर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि ये क्रिया करता है, जो अपन इनपुट दिए उसके अकॉर्डिंग क्रिया करता है, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट तैयार होता है उस रिजल्ट को वापस यूजर के दे दिया जाता है या वापस यूजर को सौंप दिया जाता है। इस पूरी कैलकुलेशन को अपन कंप्यूटर प्रोसेसिंग होती है, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली या कंप्यूटर की वर्किंग होती है, जिसके अंदर अपने पास बेसिक रूप से 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है यूजर हमेशा इनपुट देगा, यहां से शुरुआत होगी कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि उस इनपुट के आधार पर कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस करेगा, उस इनपुट के आधार पर कंप्यूटर सिस्टम वर्क करेगा और उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करेगा। अब रिजल्ट कन्वर्ट होने के बाद थर्ड स्टेप होता है उस रिजल्ट को वापस पास आउट कर दिया जाता है, वापस यूजर को दे दिया जाता है। ये कंप्यूटर की बेसिक प्रोसेसिंग है। अब अपन इसको लॉजिक के अंदर कैसे समझते हैं? जैसे सपोज कीजिए कि अपने को कोई भी लॉजिक तैयार करना है, अपने को 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए कैसे कंप्यूटर कैसे वर्क करेगा, ये चीज अपने को समझने की आवश्यकता है। इसके बाद ही अपन उसका प्रोग्राम या उसका लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। आप 2 नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करें? अपन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई इस प्रकार से करते हैं कि सबसे पहले अपने को वो 2 नंबर्स चाहिए जिनको अपने को मल्टीप्लाई करना है। ये अपना पहला टास्क या पहला काम है। कंप्यूटर सिस्टम भी सेम उसी प्रकार से करता है। उसको अपन यूं कह देते हैं कि कंप्यूटर को वो 2 नंबर चाहिए या वो 2 नंबर इनपुट करने पड़ेंगे जिनको वो मल्टीप्लाई करेगा। सपोज कीजिए कि अपन ने वो 2 नंबर दिए x और y। इसका मतलब ये हुआ कंप्यूटर की परिभाषा के अनुसार कि यूजर x और y 2 इनपुट कंप्यूटर सिस्टम को देता है 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने। फिर उसके बाद शुरू होती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब इन दोनों को जो इनपुट दी हुई है उसको आउटपुट में कन्वर्ट करना, बदलना। यहां अपना काम है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। ये काम कंप्यूटर सिस्टम का ALU करता है, वो x और y दोनों को मल्टीप्लाई करता है और किसी तीसरे एलिमेंट में सपोज अपन ने वो ले लिया z, उसमें स्टोर कर दिया। ये इसकी प्रोसेसिंग है। अभी तक वो अपने को या यूजर को नहीं मिला। थर्ड स्टेप जो होता है वो इस आउटपुट को, मतलब यहां जो रिजल्ट अपना तैयार हुआ है z के रूप में, ये z वाला रिजल्ट वापस यूजर को दे देगा। ये कंप्यूटर की फंडामेंटल प्रोसेस है जिसके अंदर इनपुट देना, प्रोसेसिंग करना और आउटपुट देना, इन 3 चीजों को अपन कवर करते हैं। इन 3 चीजों को अपन इंप्लीमेंट करते हैं। कल अपन इसी का प्रोग्राम या इसी का लॉजिक के बारे में समझेंगे। तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है।